तो एक धर्म के लोगों को, जो मेजॉरिटी है इस देश में, उसको कानूनी अपना जो अधिकार है उसका उपयोग करने से कैसे रोक सकते हैं? और ये संवैधानिक व्यवस्था बन गई। इस पर जरा सा भी कुछ होता है तो देश में बवाल मचता है कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म किया जा रहा है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही। अरे ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। ये संविधान कहे ना कहे, अदालत कहे ना कहे, कोई राजनीतिक दल बोले या ना बोले, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा उस दिन यहां धर्मनिरपेक्षता तो छोड़िए, जनतंत्र भी नहीं रहेगा। तो वक्फ कानून बनाकर लाखों एकड़ जमीन एक संप्रदाय को दे दी गई। अब उसमें संशोधन के लिए कानून बना, संसद में प्रस्ताव लेकर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, तो उस पर बड़ा बवाल मचाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अब आप इस फर्क को भी देखिए कि हिंदुओं से जुड़ा मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट को या तो सुनवाई का समय नहीं होता है या फिर सुनवाई से ही मना कर देते हैं। मतलब इसी देश में हो सकता है कि लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके घरों पर कब्जा हो गया, जमीनों पर कब्जा हो गया, व्यापार पर कब्जा हो गया। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में 12 बजे खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो आतंकवादी हिंदू होता, जो कि संभव नहीं है, हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता, उसका ये स्वभाव ही नहीं है, तो वो मुसलमान है, इसलिए उसकी फांसी रुकवाने के लिए बड़े बड़े वकील तैयार हो गए और सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है आधी रात को दरवाजा खोलने को तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन 1990 के नरसंहार के खिलाफ कश्मीरी हिंदू सुप्रीम कोर्ट गए तो कहा बहुत दिन हो गए, अब सुनवाई नहीं होगी। लेकिन 1984 के सिखों के नरसंहार की सुनवाई हुई। तो इस तरह से संरक्षण दिया जाता है हिंदू विरोधी तत्वों को हमारी सर्वोच्च अदालत के द्वारा। अब एक नई तैयारी हो रही है। आरक्षण का लाभ हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के कुछ जातियों को दिया गया जिनका बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ, अत्याचार का शिकार हुए, छुआछूत का शिकार हुए। तो एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर कि उनको जो इतने समय तक पिछड़ा रखा गया, उनको समान अवसर नहीं दिया गया, उसकी भरपाई के लिए उनको विशेष रियायत, विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। ये केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए था। संविधान सभा की बैठक में ये हुआ कि कैसे तय किया जाए कौन हिंदू है कौन नहीं।